So how was your experience at Swiggy? What is the search engine for that? कहाँ सर्च करूँ? LinkedIn पे तो चलो मैंने डाल दिया एक लेवल पे, और कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे मैं जाके कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकता हूँ? तो उसका स्क्रीनशॉट लो, जॉब आईडी के साथ मैसेज भेजो। So how you got this foreign opportunity as a chartered accountant? आई थिंक आर्टिकलशिप में आप थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दो कि अगर आप मीटिंग रूम में बैठे हो और आप लाउजी होके ऐसे करके बैठ गए। You joined the Americana group. And मजे की बात है ये अमेरिकाना ग्रुप अमेरिका में नहीं है कि गिटार सीख लिया तो लड़की मिल जाएगी। इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये हर जगह अपने आप को फिट कर सकता है। लोगों ने इसको बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है। What is the right way to ask for a job? So hello, what's up? कैसे हैं आप सब? So स्वागत है आप सबका फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड शॉर्ट्स विद शुभम। इस सीरीज में हम क्या करेंगे ना, हमारी जो सीए फ्रेटर्निटी के जो भी मजेदार लोग हैं जिनसे हम काफी नई नई चीजें और मजेदार चीजें सीख सकते हैं, उनको लाएंगे और उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब उनको देना है 60 to 90 सेकेंड्स में और अपनी पूरी जर्नी शेयर करनी है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले। पहले गेस्ट है हमारे साथ किंजल दत्ता, नॉट ओनली अ गेस्ट बट वन ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड्स फ्रॉम ईवाई। तो किंजल, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताओ, दुबई में मौसम कैसा है? दिल्ली से जब मैं आई थी तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, एकदम मुंबई वेदर हो रखा है यहाँ पे। Awesome, 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 awesome. So Kinjal, let's start with the shorts. And पहला सवाल आपसे यही है. So how you started with the journey? What motivated you to do chartered accountancy? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कोर्स जिसमें आपको आपके नाम के आगे एक प्रीफिक्स मिल जाता है बहुत कम टाइम में, बहुत कम पैसों में। जैसे डॉक्टर बनना है अगर आपको, तो इट टेक्स अ फॉरएवर वाला। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में इट्स गुड, इट्स रेप्यूटेड, एवरी इंडस्ट्री कैन ऑफर यू अ जॉब। तो आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ पर्क्स दैट वेज। So कम पैसे में आप जॉब के लायक बन जाते हो एंड यस, आरओआई आप कह सकते हो इस कोर्स का बहुत अच्छा है। देन टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, सीपीटी, इंटर एंड फाइनल, अगर कोई बच्चा इन तीनों एग्जाम्स को देता है, क्या लगता है एक कॉमन चीज जो सबको अपने अंदर रखनी चाहिए इन एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए? पॉसिबल है, लोगों ने पहले भी किया है। आई मीन यू कैन नॉट हैव अ प्लान बी, दैट इज व्हाट आई विल से, कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगले अटेम्प्ट में कर लेंगे बस। राइट, सो पहला अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, सो गिव इट ऑल योर, जितने आप एफर्ट दे सकते हो एंड यही मान के चलो यही है, इसी में मुझे निकालना है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप, यू डिड योर आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग फोर, दैट इज ईवाई। व्हाट मेड यू चूज ईवाई ओवर द मिड साइज फर्म्स? क्योंकि कई लोगों के मन में रहता है यार बिग फोर से जाना चाहिए या मिड साइज से जाना चाहिए, तो क्या रीजन था बिग फोर करने का, अगर आप बताओ तो? आई थिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो लेवल का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपोजर आपको एक बिग फोर में मिलेगा, क्वालिटी ऑफ पीपल, आपके साथ के लोग, सीनियर्स एक्सेट्रा, तो वो आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि आप काम भी सीखोगे, स्टाइपेंड भी ज्यादा होगा, ये हुई ना बाकी बात। रिइंबर्समेंट भी मिलेगा, एक्सपोजर भी अच्छा है। एंड आई थिंक मेन थिंग इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर श्योर। सो यू फील कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिग फोर में बेटर होती है एज कंपेयर टू द मिड साइज फर्म्स? मतलब आपको स्टार्ट ऑफ द करियर से प्रेशर, स्ट्रेस, डेडलाइन, इन सब का मतलब समझ में आ जाता है। सो यू कैन से इन शॉर्ट हमारा स्टेमिना अच्छा बिल्डअप हो जाता है कि हम बाकी किसी भी जॉब में फिर अच्छे से अपने आप को निखार के आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट, यू विल बी रेडी फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द सीए फाइनल, मतलब हमने एक ओवरऑल सवाल पूछा था कि ठीक है हर सीए एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बट अगर मैं सीए फाइनल की स्पेशली बात करूं, 3 साल का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद हमें 5 महीने मिलते हैं डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक केप्ट यू गोइंग ऑल थ्रू दिस वाइल, जिसने आपको मोटिवेटेड रखा ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए? मोटिवेशन सिर्फ तब वर्क करता है जब सब चीजें जीवन में अच्छी चल रही हो। चीजें डिफिकल्ट होती है तो मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, विलिंगनेस टू डू समथिंग मैटर्स। मोटिवेशन आई डोंट थिंक विल वर्क। बट आजकल क्या है ना, कई सारे सोशल मीडिया पे आप देखो डिस्ट्रैक्शंस हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्लस अगर आप देखो शार्क टैंक जैसे एपिसोड्स वगैरह आजकल आते हैं, तो कई लोग क्या कहते हैं ना, आज की डेट में एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आप सीधा एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, आप अपने बढ़िया लाखों करोड़ों का धंधा बनाओ, आप जीत जाओगे दुनिया को। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? Not everyone is cut out to be an entrepreneur. I think education is really important. It gives you a surety कि आपका कुछ ना कुछ तो जीवन में हो ही जाएगा। तो पढ़ाई के ऊपर तो मैं कुछ नहीं रखूंगी, आई गेस। सो इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड थिंग कि सबको एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे भागना चाहिए। डेफिनेटली, हाँ। कुछ जानते हो तो उसके पीछे भागो। तो क्या मैं इसको ये बोलूं कि डोंट मेक एंटरप्रेन्योरशिप एन एक्सक्यूज
to run away from studies? Yeah, I mean, don't think of it as a cool thing. It's not like learning guitar कि गिटार सीख लिया तो लड़की मिल जाएगी. It's not how it works. Don't get into it if you're not sure about it. राइट. एंड नाउ कई बार बोलते हैं यार जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं ना बड़े डल होते हैं, बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आर सो डायनामिक, आप स्माइल कर रहे हो, ऐसे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है. सो क्या लगता है कि स्टडीज के अलावा व्हाट यू डिड एक्स्ट्रा, डिड यू परस्यू एनी हॉबी, कोई पैशन फॉलो किया जिसने आपको अभी तक अलाइव रखा है, जिसने आपकी एनर्जी अभी तक इतनी ज्यादा फाइन रखी है? आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि आप खुद कैसे हो. अगर आप खुद थोड़े इंट्रोवर्ट हो, थोड़े शाय हो, तो आप फिर चाहे सीए हो या नहीं हो, आई डोंट थिंक कि आपका कुछ बहुत डायनामिक पर्सनालिटी होगा. इट्स मोर ऑफ हाउ यू आर एज अ पर्सन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, और जब आप ज्यादा लोगों से बात करते हो तो मुझे लगता है कि यू टेक समथिंग फ्रॉम देयर पर्सनालिटी एंड एड इट टू योर सेल्फ एज वेल. So that's really important, talking to a lot of people. And I think reading is something जो मैं हर किसी को suggest भी करती हूँ, और मैं खुद भी बहुत पहले से I'm like since class 8th or something I'm reading, and I really vouch for it कि reading can literally give you the answers for things जो आपको गूगल पे भी शायद नहीं मिलेगा. राइट. एंड इसी पे सवाल अगर मैं पूछूं, अगर कोई नया बंदा रीडिंग को एज अ हैबिट डेवलप करना चाहता है, बिकॉज क्या है ना, वो तो राह किसी ने देखी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कितना मजा आता है. सो व्हाट विल बी योर गाइडेंस? आजकल ऑडियो बुक्स भी आ गई है, तो कैसे रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए? तो आई आंसर दिस इन 2 पार्ट्स. ऑडियो बुक्स में आपको फोकस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होना बहुत आसान है. आपने ऑडियो बुक लगाई और बाहर आपको कुछ अच्छा व्यू दिख रहा है, तो ऑडियो बुक तो चलती रहेगी और आप देखते रहोगे. तो आई थिंक ऑडियो बुक इज फॉर people who already have a habit of reading and who have high concentration power. तो ऑडियो बुक से डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, बट इफ यू वांट टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट या इन जनरल एनी हैबिट, you should start with smaller habits. So instead of reading a book, you can start with reading articles. लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं. इनफैक्ट देयर इज अ मैगजीन कॉल्ड हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मैगजीन है. तो उसमें बहुत लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स हैं, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो. नहीं तो अगर कोई बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है तो इन शॉर्ट से स्टार्ट कर लो. थोड़ी आदत तो होनी चाहिए आपको कि कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, बिकॉज इन टुडेज डे एंड टाइम ऑफ रील्स आई डोंट थिंक पीपल हैव अ लॉट ऑफ फोकस. राइट. So तभी that हमने is ये what इन I would शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम जल्दी जल्दी लोगों को चीजें देते रहे एंड वो हमारे साथ आगे बढ़ते रहे. नाउ टॉकिंग अबाउट योर जर्नी आफ्टर ईवाई. देखो, बिग फोर में यू डिड योर आर्टिकलशिप इन ऑडिट, देन यू मूव टू अ कंपनी कॉल्ड स्विगी, जो आई थिंक हर इंडियन के मुंह पे आ जाती है जब भी उसको कुछ मजेदार खाना होता है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन स्विगी? कैसे वो डिफरेंट था फ्रॉम ऑडिटिंग? सो ऑडिट में क्या होता है कि आपको एक एरिया दे दिया जाता है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपको जैसे अगर आपने ईवाई ज्वाइन किया है तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक इंडस्ट्री इंफ्रा आईआईसी नाम का डिपार्टमेंट होता है. उसमें आप चले जाओगे तो सिर्फ इंडस्ट्रीज मिलेंगी, सर्विस वाले क्लाइंट्स आपको जनरली नहीं मिलेंगे. फिर उसमें भी अगर आप एक इंटर्न हो तो आपको मोस्टली कैश एंड बैंक एक्सपेंस ऐसे वाली चीजें दे दी जाएंगी करने को. सो द स्कोप ऑफ लर्निंग इज रियली लेस. और EY being a very big company, everything is process oriented. आपको वही काम मिलेगा जो आपके लेवल पे और लोगों को मिलता है, अनलेस आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो वो अलग बात है. द डिफरेंस बिटवीन स्विगी एंड EY इज कि स्विगी में आप अपने, ऐसा कुछ नहीं कि आप AM हो तो आपको बस इतना ही काम मिलेगा, आपको वही करना है. अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और आप केपेबल हो तो आप पे बहुत ज्यादा काम आपको दे दिया जाएगा, लाइक अ हाई लेवल वर्क एज वेल. एंड समटाइम्स दे गिव यू वर्क व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एरिया. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे केस में हुआ था, मुझे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करने को मिला स्विगी में. तो आई थिंक ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप कैन ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, जो आपने शायद खुद भी आपको नहीं पता होगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है. सो इट रियली हेल्प्स यू टू फाइंड आउट कि आपको क्या करना पसंद है, किस तरह का काम आपको करना पसंद है. So how was your experience at Swiggy if you describe in one word? वन वर्ड है, आई डोंट नो वन वर्ड, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि स्विगी में मुझे थोड़ी ऐसी दिक्कत थी कि वर्क फ्रॉम होम था उनका परमानेंटली, विच इज समथिंग दैट आई डू नॉट एडवोकेट स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. क्योंकि आप मतलब उसी स्टडी टेबल पे बैठ के आपने पढ़ाई की, उस पर आपको लैपटॉप दे दिया, काम कर रहे हो आप बैठ के. आपका कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं है, यूर अ रोबोट. लाइक आपको गूगल हैंगआउट पे या टीम्स जो भी आपके ऑफिस में चलता है उससे आपको काम दे दिया जाएगा और आपको वो काम करके वापस देना है. तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट समथिंग दैट आई थिंक यू शुड गो फॉर. तो वो मुझे एक दिक्कत थी स्विगी में. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लर्निंग वाइज
बहुत कुछ है वहां पे सीखने को। बीइंग अ सीए आपको इतने सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो शायद अगर आप नॉर्मल किसी कंपनी पे जाओ तो आपको या तो एफपीएनए में डाल देंगे या बिजनेस फाइनेंस में डाल देंगे, आपको बहुत कम स्कोप हो जाएगा आपका। बट जैसे मैं बिजनेस एडवाइजरी में थी तो वी वुड डू अ लॉट ऑफ अदर वर्क इज वेल, लाइक वी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ हाउ कॉल सेंटर्स ऑपरेट। तो वो आई थिंक बहुत एक प्लस था मेरे लिए स्विगी में। सो यू कैन से कि एक स्टार्टअप में यू गॉट एन ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द कंपनी, आपको एक एक्सपोजर ज्यादा मिला जो कि शायद एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी से अगर हम बोलें कंपैरेटिवली काफी बेटर रहता है। अगर मैं पूछूं किसी कोई बच्चा अगर आज की डेट में आर्टिकलशिप कर रहा है, उसके अंदर आपको क्या लगता है जो हैबिट्स आपके अंदर थी जो आपको लगता है हर आर्टिकल में होनी चाहिए ताकि उसका जो आर्टिकलशिप के बाद का सफर है वो अच्छा बीते, आसान हो जाए? So what do you think you had good habits in articleship? I think networking. I mean, networking can take you places, honestly. If you, अगर आप बिग फोर में हो तो आप अच्छे क्लाइंट पे ही जा रहे होगे 100%। और अगर आपको बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, वो जो क्लाइंट है आपका, आप उससे कांटेक्ट बना के रखो, बाद में कभी ना कभी जीवन में काम तो आएगा वो। तो आई थिंक नेटवर्किंग इज वन थिंग। द अदर थिंग इज दैट यू शुड बी क्यूरियस। मतलब अगर आपको कोई काम दे दिया है तो वर्क पेपर बना के उसको खत्म मत कर दो। जस्ट गूगल, रीड, ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स अबाउट इट, एंड यू नेवर नो कि आपको एक छोटे से काम में पता चल जाए कि इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसका जॉब मार्केट बहुत बड़ा है, या फिर कोई बिजनेस आइडिया आ जाए, यू नेवर नो। So I think you should always be curious and So बाकी तो network and पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करो। आर्टिकलशिप इज द बेस्ट टाइम टू ग्रूम योरसेल्फ। what do you think are the missing elements? क्या लगता है लोगों में क्या मिसिंग एलिमेंट्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके जिन पे उनको काम करना चाहिए? आई थिंक बहुत बेसिक बातें हैं बट बहुत ज्यादा काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल एटिकेट, कुछ भी ईमेल लिख रहे हैं लोग। आई थिंक आर्टिकलशिप में आप थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दो कि एक बेसिक ईमेल कैसे लिखना है। यू शुड हैव अ गुड सब्जेक्ट लाइन ऑनेस्टली, क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेट में काम करोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट इवन रीड योर ईमेल इफ यू हैव नॉट ड्राफ्टेड इट प्रॉपर्ली। और आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन इज योर ईमेल। इफ यू डोंट नो अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर वर्किंग एंड यू आर डायरेक्टली सेंडिंग हिम एन ईमेल और टेक्स्ट मैसेज जो भी कर रहे हो, तो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन, यू शुड हैव अ वे ऑफ टॉकिंग आई गेस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू शुड हैव अ वे ऑफ ड्रेसिंग अप। मतलब ऐसे यू कांट रैंडमली जस्ट गो टू ऑफिस एंड एक्सपेक्ट कि आपकी एक दिन पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आपको एफर्ट तो खुद ही डालना पड़ेगा। सो जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रूमिंग, your dressing sense. And I'm not asking you to do makeup, etc. But then normally just dress like a sharp, proper person. Proper person, right, right, हाँ, right. correct. Then I think your body language, it says a lot. अगर आप मीटिंग रूम में बैठे हो और आप लाउजी होके ऐसे करके बैठ गए, तो I mean it gives a really wrong impression. सामने वाले को लगेगा you're not even interested. Right. तो आई थिंक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इफ समवन फोकसेस ऑन दीज थिंग्स तो वो आगे चल के ना आपका एक सेकंड बिहेवियर बन जाएगा। लाइक इट विल कम नेचुरली टू यू, तो एफर्टलेस लगेगा वो। आई थिंक वो ही सबसे ज्यादा फर्क क्रिएट करता है बिटवीन यू एंड समवन हु इज नॉट ग्रूम्ड। राइट। सो प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप करो, प्रॉपर कपड़े पहनो, कीप योर बैक स्ट्रेट, एकदम अच्छे से तुमको वहां पे बैठना है ताकि लगे कि तुम एनर्जेटिक हो, सोने नहीं आए हो। तुमने अपनी सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे क्लासेस देखी होंगी, फर्क नहीं पड़ता, बट या यू नीड टू बी एक्टिव एंड एनर्जेटिक बाय द वे यू कैरी योरसेल्फ। नाउ किंजल, एक बात ये है, यू डिड योर रेगुलर कॉलेज फ्रॉम कमला नेहरू, राइट? क्या लगता है रेगुलर कॉलेज का क्या रोल रहा पूरे सफर में अब तक? क्या लगता है रेगुलर कॉलेज से कुछ फायदा हुआ 3 साल? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा जो रेगुलर कॉलेज का होता है ना, वो ये होता है कि आप जब रेगुलर कॉलेज, मतलब आप कॉलेज जाते हो, तो आपके साथ के लोग क्या क्या कर रहे हैं वो आपको पता चलता है। तो एक बच्चा जो घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहा है वर्सेस एक बच्चा जो कॉलेज जा रहा है, वो देख रहा है कि यार मेरे साथ के लोग, दे आर वॉलंटियरिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटीज, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशंस, और पढ़ाई तो वो भी कर ही रहे हैं। तो आई थिंक आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। सो आई वुड से कि कॉलेज जाने वर्सेस ना जाने में यही फर्क है कि आप अपने आप को कोई महान नहीं समझते कि मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई कर ली, बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, मैंने बहुत कोई तीर मार लिया। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लाइन, मैंने कोई तीर मार लिया, बिकॉज यही हर बंदा सोचता है मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया ये करके। बट हाँ, आपको असलियत तभी पता चलती है आप जब कॉलेज जाते हो और आसपास देखते हो, यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये लोग कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नाउ किंजल, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, आई थिंक जिसके लिए सब वेट कर रहे होंगे इस वीडियो में जानने के लिए। यू ज्वाइन द अमेरिकाना ग्रुप,
एंड मजे की बात है ये अमेरिकाना ग्रुप अमेरिका में नहीं है, ये है यूएई में। राइट। सो कई सारे आई थिंक सीए एस्पिरेंट्स होंगे जो जाना चाहते होंगे, उनकी भी तमन्ना होगी फॉरेन में जाने की। सो हाउ यू गॉट दिस फॉरेन अपॉर्चुनिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? आई थिंक यू शुड कीप अ चेक ऑन व्हाट इज वर्किंग इन फॉरेन मार्केट। मतलब आपकी सीए डिग्री के साथ ही ऐसे कौन से रोल्स हैं जो फॉरेन मार्केट में आपको जॉब दिलवा सकते हैं, वुड बी द फर्स्ट स्टेप जिस पे आपको फोकस करना है। और ऑनेस्टली एफपीएनए, बिजनेस फाइनेंस एक्सेट्रा, इन सब से भी मिल जाती है यहाँ पे जॉब। और उसके अलावा इफ यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में काम किया है, रेड अबाउट इट, स्टडीड अबाउट इट, तो मुझे लगता है कि वो आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज वर्किंग फॉर द फॉरेन मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी इज सच अ बिग थिंग फॉर एवरीवन, एंड उसमें कंप्लायंस का बहुत बड़ा एंगल है जिसमें सीए अपने आप को फिट कर सकता है। मैं बोलूं सीए हर जगह अपने आप को फिट कर सकता है, लोगों ने इसको बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है। राइट। तो कोई भी कंप्लायंस, लीगल कोई भी चीज है ना, यू कैन ऑनेस्टली रीड अबाउट इट, वर्क ऑन इट एंड गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी टू फाइंड कि फॉरेन मार्केट्स में, जिस भी फॉरेन मार्केट में आप इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूके, यूएस, जहां पे भी, जस्ट फिगर आउट कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे किस चीज की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड देन डेफिनेटली यू विल हैव टू टॉक टू योर सीनियर्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, जो भी मिलता है यार, जो भी मिलता है सबसे पूछो। लाइक आई डोंट नो व्हाई आर पीपल सो स्कैर्ड ऑफ आस्किंग। राइट। Just ask them if they have an opportunity in their company, but ask the right person. अब अगर आप किसी ऑपरेशंस वाले बंदे से पूछने बैठोगे कि फाइनेंस में जॉब है, तो मुझे नहीं पता वो कितना आपकी हेल्प करेगा, कितना आपको एंटरटेन करेगा। एंड देर इज अ प्रॉपर वे टू आस्क ऑल्सो। लिंक्डइन पे आप सीधा एक मैसेज डाल के अपना सीवी नहीं भेज सकते। दिस इज सच अ रॉन्ग वे टू आस्क समवन फॉर जॉब। या तो ये टॉक मोर अबाउट इट, ये इसके बारे में हम और जानना चाहते हैं। व्हाट इज द राइट वे टू आस्क फॉर अ जॉब? राइट वे टू आस्क फॉर अ जॉब इज फर्स्ट फाइंड आउट आपको कौन सी कंपनी या इंडस्ट्री में जॉब करनी है। उनके करियर पेज पे जाओ, वहां पे देखो, ओपनिंग दिख जाएगी। अगर ओपनिंग है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, जॉब आईडी के साथ मैसेज भेजो कि भाई तेरी कंपनी में ये वाली जॉब में ओपनिंग है एंड आई एम रेलिवेंट फॉर इट, आई एंड आई कैन टेल यू हाउ, इफ यू कैन हेल्प, इफ यू कैन रेफर। और लिंक्डइन पे जितने लोग उस प्रोफाइल में, उस कंपनी में, उस रोल में है, नहीं तो उस कंपनी में है बट रिमोटली कनेक्टेड टू दैट रोल है, उनसे बात करो, उनको बताओ कि आपने देखी है जॉब है। अब वो आपकी शायद हेल्प भी कर दें। दिस इज वन वे। द अदर वे इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स करियर पेज पे जॉब नहीं आती है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट कि मैंने ये करा हुआ है, मैं फिलहाल ये कर रही हूँ और मेरे ये स्किल्स हैं। आपकी कंपनी के करियर पेज पे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इन केस यू फाइंड आउट प्लीज लेट मी नो। दिस इज द नाइस। करेक्ट वे। लाइक गिव देम कि उनका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, उनको करना क्या है आपका मैसेज देख के। यू कांट जस्ट लीव योर सीवी लाइक दैट। तो ये मुझे राइट। लगता है कि आप जस्ट फाइंड आउट कि आपको कौन से रोल में जाना है, किन कंपनीज में आप जा सकते हो। और ऑनेस्टली मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि अगर आप कोई रोल में जाना चाहते हो ना, तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपके पास रेलेवेंट स्किल है या रेलेवेंट एजुकेशन है। अगर आपने सीए भी कर रखा है तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो, इट्स रियली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट। आप एफर्ट तो करो। तो मतलब आपने कोई कोर्स कर रखा है, तब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो। अब अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उस रोल के बारे में, इफ टुडे आई वांट टू अप्लाई फॉर एन एडवोकेट का रोल इन लीगल कंपनी में, मैं किसी लीगल रोल में जाना चाहती हूँ, नो वन कैन एंटरटेन मी ना, ऑब्वियस है ये। एग्रीड आप कैसे एग्रीड। एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बात? तो तो आई सोच थिंक समझ ये के, हाँ इम्पोर्टेंट। सोच समझ के हाँ, आपके सोच हिसाब समझ से जो के। रेलिवेंट है, पहली पहली बात। एंड आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इस लाइन में गई है तो मैं भी इस लाइन में जाऊंगा, ऐसे नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस लाइन में जाओ। एंड किंजल, बेसिकली आपने कहा कि हमें करियर पेजेस पे जाना है, करियर पोर्टल्स पे जाना है, ऐसे सर्च करना है एंड ये सब चीजें। सो अगर मेरे को सपोज किसी एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में जाना है, आई वांट अ जॉब इन दैट जॉब प्रोफाइल, व्हाट इज द सर्च इंजन फॉर दैट? कहाँ सर्च करूं? लिंक्डइन पे तो चलो मैंने डाल दिया एक लेवल पे, और कौन कौन सी वेबसाइट है जहां जहां पे मैं जाके कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकता हूँ? इफ यू कैन गाइड द पीपल। आई थिंक एवरी कंट्री हैज देयर सेपरेट सर्च इंजन। ऑनेस्टली जैसे अगर आप गल्फ मार्केट मतलब यूएई की बात करो, तो देर इज नौकरी गल्फ। पहले तो आप गूगल करो कि अगर इस कंट्री में मुझे जॉब करनी है तो वहां पे जॉब के लिए कौन कौन सी एप्स यूज होती हैं। इंडिया में क्या यूज होता है? नौकरी.com, लिंक्डइन एंड गूगल सर्च इंजन तो है ही ऑफ कोर्स।
बट यहाँ पे इनफॉर्मली पीपल ऑल्सो पोस्ट अ लॉट ऑफ जॉब्स ऑन टेलीग्राम। तो आप पहले तो गूगल करो कि जिस कंट्री में आपको जॉब चाहिए उसमें कौन सी ऐप पे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यूके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का, कि वहां पे ना बहुत कंसल्टेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो कंसल्टेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, दे हेल्प यू गेट अ जॉब। पहले सोचो कौन सी कंट्री में जाना है, फर्स्ट स्टेप। फिर कौन से रोल में जाना है, वहां पे कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं जो अच्छी कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं। बिकॉज इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यू डेफिनेटली नीड स्टेबिलिटी, दैट्स लाइक रियली इम्पोर्टेंट। राइट, पहले दिन ही गए, सोचो दूसरे दिन ही निकाल दिया, कितना और कितना कितना अजीब लगेगा। ऐसे मत बोल यार। अरे नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ना, तो जस्ट गिविंग अ ड्रामेटिक इफेक्ट टू दैट, तो मतलब बहुत बहुत ऑड लगेगा यार। सही बात है, स्टेबिलिटी चाहिए। तो हाँ, तो लुक फॉर स्टेबल कंपनीज, और उसके बाद गूगल करो कि कौन से उस कंपनी में, उस कंट्री में एप्स यूज होते हैं, पोर्टल्स यूज होते हैं। फिर वो पोर्टल डाउनलोड करो, उस पर अकाउंट बनाओ, सीवी डालो, शुरू हो जाओ, और क्या। सो सब 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 प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब है, गूगल। ठीक है, तुम्हारी हर क्यूरियोसिटी का जवाब मिल जाएगा गूगल। एंड गूगलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, हर बंदे को गूगल करना भी नहीं आता, तो वो भी एक आई थिंक कला है। धीरे धीरे आई थिंक सब सीख जाएंगे। बट हाउ डज इट फील, मतलब फ्रेंकली अगर मैं आपसे पूछूं ना, तो मतलब आई थिंक हमने जितने सवाल डील करने थे कर ही लिए हैं, अब थोड़ा टाइम पास करते हैं। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम दिल्ली टू यूएई, अभी आप कहाँ पे हो यूएई में वैसे, कौन सी आई एम इन सेक्टर? शारजा। शारजा, शारजा। शारजा में है, चलो बहुत बढ़िया। तो शारजा में कैसे, मतलब ऐसे यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है, नाउ यू आर देयर, सो हाउ डज इट फील, क्या डर थे, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? डर नहीं था, आई वॉज रियली एक्साइटेड। आई ओके। वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बट आई वॉज नर्वस, क्योंकि मैंने स्विगी में वर्क फ्रॉम होम किया है। सिर्फ हार्डली मैं 2 बार ऑफिस गई हूँ, तो आई वॉज रियली नर्वस कि यार यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बी सो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऑफिस में देर आर सो मेनी नेशनैलिटीज के लोग, जैसे इजिप्शियंस हैं, और यूएई में बहुत सारे ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट के लोग तो हैं इसके ही। लोग भी होते हैं, तो यस। हाँ, और देन देर आर अ लॉट ऑफ, लाइक देर आर अमेरिकन, देर आर अफ्रीकन, बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं। तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। राइट। माई कंपनी इज लिस्टेड ऑन 2 डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, एक तो सऊदी अरेबिया की स्टॉक एक्सचेंज पे, और एक यूएई में अबू धाबी की स्टॉक एक्सचेंज पे है। तो ओके। डुअल लिस्टिंग होने की वजह से ऑलरेडी यू गेट टू लर्न 2x of whatever you will be learning in your country. That's राइट। point one. And the other point is my company has operations in close to 14 markets. मतलब 14 कंट्री में इनका ऑपरेशंस है। बाप तो रे। ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड द लोकल मार्केट सिनेरियो, उन 14 कंट्रीज के लोग तो डेफिनेटली होने ही वाले हैं कंपनी में। तो राइट। आई थिंक बहुत ही अलग, मतलब एक्सपोजर इज नेक्स्ट लेवल, आई वुड से। यार पता है, मुझे ना इससे वो फीलिंग आ रही है, कई सारे लोग बोलते हैं ना यार कि जिंदगी में ना एक बार फॉरेन यूनिवर्सिटी से ना कोई कोर्स करना चाहिए। ये वही, हाँ, कसम से वही हो रहा मुझे है ये। बिल्कुल उसी की खुशबू आ रही है, जितनी बातें यू सेड ना, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, यही सब वो चीजें सिखा देंगी जो आप एक शायद से फॉरेन यूनिवर्सिटी से करते। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, वहां नहीं मिलते, वहां आपका खर्चा हो जाता। तो बिल्कुल एकदम दिल्ली वाला जुगाड़ आपने सही लगाया, आई थिंक बहुत बढ़िया। इससे बाकी जितने भी सीए एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको भी एक बात पता चल गई। देखो, सीए एक इतना प्यारा कोर्स है, कम से कम पैसे में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आपको एकदम बढ़िया वाली एम्प्लॉयबिलिटी दिलवा देता है। सो थैंक्स अलॉट किंजल फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आई नो कितनी बार हमने इस सेशन को डेफर कर करके फाइनली कर लिया। एंड या खुशी से आपने सारी जो लर्निंग शेयर करी, आई थिंक इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर एवरीवन। डू गिव इट अ लाइक टू दिस वीडियो, एवरीवन हु इज वाचिंग, एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स जो इंडिया के बाहर जाने की सोच रहे हैं। थैंक्स अ लॉट किंजल, हैव अ ग्रेट टाइम।